डियर स्टूडेंट, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम इस वीडियो में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु गांव के या मद्रास, जिसको मद्रास भी बोला जाता है, तमिलनाडु गांव के तिरुतिर नामक गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। ब्राह्मण प्रजाति में हुआ था, ब्राह्मण जाति में हुआ था। अगला देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी है। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में कार्य करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 4 भाई एवं 1 बहनें थी। अगला देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माता का क्या नाम है? तो इनके माता का नाम सीतम्मा देवी है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पत्नी का क्या नाम है? तो इनकी पत्नी का नाम शिवा कम्मू है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह 1903 ईस्वी में अपनी दूर की बहन शिवा कम्मू के साथ हुआ था। उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उम्र 16 वर्ष तथा इनकी पत्नी शिवा कम्मू की उम्र 10 वर्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संतान का क्या नाम था? तो इनका एक संतान था, उनका नाम था राधाकृष्णन दंपति। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पत्नी का क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पत्नी की मृत्यु कब हुई? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है शिक्षा अपना किस प्रकार ग्रहण किए, किन कठिनाइयों को सामना किए। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था रूरतान मिशन स्कूल में तिरुपति में 1896 से 1900 के बीच हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब परिवार के थे, तो वह अपनी शिक्षा की पूर्ति छात्रवृत्ति के द्वारा करते थे। छात्रवृत्ति जो मिलता था उसके द्वारा करते थे। वो बचपन से ही पढ़ने में मेधावी छात्र थे, बहुत तेज छात्र थे। अगला प्रश्न देखिए। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जब 1896 से 1900 तक अपने गांव में, तिरुपति गांव में पढ़े थे, तो आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेलूर चले गए। कब 4 साल बेलूर में रहे थे। 1900 से 1960 तक बेलूर में रहे थे। अगला प्रश्न देखिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मैट्रिक की स्तर परीक्षा में कब उत्तीर्ण हुए? तो 1902 ईस्वी में उत्तीर्ण हुए थे। 1902 ईस्वी में उत्तीर्ण हुए थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। उन्होंने 1904 ईस्वी में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1904 ईस्वी में कला संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हो गया। आप देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर में दर्शन शास्त्र को ऑनर्स के रूप में मान रखा है। जब वे स्नातकोत्तर और स्नातक के मतलब BA किए, तो उन्होंने दर्शन शास्त्र को ऑनर्स के रूप में रखा। दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट हो उसको मुख्य विषय माना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कब दर्शन शास्त्र में MA किया? तो 1916 ईस्वी में किए थे। देखिए क्या कह रहा है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1931 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर चुनाव लड़े थे। क्या लड़े थे? चुनाव लड़े थे। किनके पद पर? तो आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर 1931 में लड़े थे। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1939 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। कुलपति रहे थे 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए इनका कार्यकाल क्या था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक रहा। देखिए, भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन बना था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली जो राष्ट्रपति बने थे कब से कब तक बने थे? तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे थे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार 1962 में मनाया गया था। 1962 में मनाया गया था। अब देखिए, ये किनके जन्मदिन पर मनाया गया है? देखिए बताते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। किनके? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा हम। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था 1954 में। अब भारत रत्न की शुरुआत 1954 में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी है। देखिए, यदि पुरुष पूछे या प्रथम प्राप्त करने वाले पूछे, आपका एग्जाम में पूछा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 होगा। क्या होगा? 1954 में। यदि पूछ दे आपसे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय महिला कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, भारतीय प्रथम महिला थी। और पुरुष पूछे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किए थे। देखिए, श्रीमती डॉक्टर सर्वपल्ली अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष प्रतिष्ठित टेम्पलेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मार्च 1975 ईस्वी में, मार्च 1975 ईस्वी में दिया गया था। अमेरिकी सरकार के द्वारा दिया गया था। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला देखिए प्रश्न क्या कहें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से 1961 में सम्मानित किया गया। 1931 में सम्मानित किया गया था। इस उपाधि को सर की उपाधि भी कहा जाता है। नाइटहुड की उपाधि को सर की उपाधि कहा जाता है। यह उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है। यह उपाधि डॉक्टर सर्वपल्ली को ब्रिटिश सरकार ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा क्या मनाया जाता है? देखिए, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सेठ दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेठी दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेठी जो दिवस है मदर टेरेसा के जयंती पर मनाया जाता है। मदर टेरेसा एक महिला थी, इन्हीं के अथी पर मनाया जाता है। इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? तो
मदर टेरेसा थे। मदर टेरेसा प्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला था और पुरुष है रविंद्रनाथ टैगोर। मदर टेरेसा को शांति के उन्नति में दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में एक गीतांजलि पुस्तक लिखे थे, उसी में दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित फेमस बुक का क्या नाम है। देखिए इस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है एक प्रसिद्ध लेखक भी थे और प्रसिद्ध शिक्षक भी थे और राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। प्रसिद्ध लेखक भी है और शिक्षक, प्रसिद्ध शिक्षक तो है ये है और राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, राजनीतिक में भी रह चुके हैं। देखिए इनका बुक, फेमस बुक जो उनका नाम है द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुआ। 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो मृत्यु हुआ गंभीर बीमारी के कारण, उनको एक बीमारी था, उन्हीं बीमारी के कारण इनका मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।